हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूट चैनल। आज हम जानेंगे कि जनरेटिव एआई पोजीशन क्रैक करने के लिए आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है। जनरेटिव एआई ये जो रोल है, ये जो आईटी इंडस्ट्री में जो न्यू रोल आया है, ये बहुत ही अच्छा रोल है और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी इस स्टेज पे इट इज इजी फॉर यू टू क्रैक दिस। इन लाइक कमिंग 1 or 2 year इट विल बिकम डिफिकल्ट। आने वाले 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा और इसको क्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैसे एक्सपर्ट्स फिर इंडस्ट्री में आ जाएंगे, बट अभी फिलहाल उतने एक्सपर्ट्स है नहीं। इट इज स्टिल ग्रोइंग फील्ड, सब लोग अभी भी पढ़ रहे हैं इस चीज को। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आप आईटी के ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहे, तो आपको जनरेटिव एआई डेफिनेटली सीखना चाहिए। अब जनरेटिव एआई अगर आपको बेसिक क्या क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप ये थोड़ी चीजें भी पढ़ लेते हो देन स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेसिक बेसिक क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पाइथन आती है, वेल एंड गुड, पाइथन बेस्ट। ओके, अब पाइथन लाइब्रेरी मतलब पाइथन में क्या क्या आपको आना चाहिए। एक बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट अ क्लीन एंड एफिशिएंट कोड। देन यू शुड नो फ्यू एआई लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, हगिंग फेस और बहुत सारे एआई मॉडल्स अवेलेबल है अभी। तो जैसे ओपन एआई या फिर लामा, ये सारे जो मॉडल्स है इसको कैसे आप पाइथन में लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू राइट मॉडल, बट इसको कैसे यूज करना है आपको उसको पाइथन में प्रोग्रामिंग करते आनी चाहिए। देन दिस इज रिगार्डिंग डेटा, जैसे डेटा हैंडलिंग के लिए pandas, numpy, ये बेसिक चीजें हैं। एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट एपीआई। थोड़ा एपीआई का नॉलेज भी होना चाहिए, फास्ट एपीआई, फ्लास्क, और एज वेल एज थोड़ा ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट जैसे क्रॉलिंग वगैरह या फिर ये अगर आपको लिखते आती है देन इट इज वेल एंड गुड। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड नो अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज रिगार्डिंग द डेटाबेस। अब जो भी एआई है, एआई के साथ एआई जो भी आप मॉडल बनाते हो वो डेटा पे काम करते हो। तो हमेशा आपके पास कोई सीएसवी फाइल नहीं रहने वाली है। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो यू हैव टू वर्क ऑन प्रॉपर डेटाबेसेस। तो आपको एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मिलेगा या फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, या फिर आपको और वेक्टर डेटाबेस भी मिल सकता है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगी। बट द फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक डेटाबेसेस जैसे सीक्वल हो गया, नॉन सीक्वल हो गया। उसके बाद आपको डेटा प्रोसेसिंग करते आनी चाहिए। सो हाउ टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेटा बिफोर पुटिंग इनटू द एआई मॉडल। सो दिस पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड। ईटीएल पाइपलाइंस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपको डेटाबेस स्टेजिंग डेटाबेस में कैसे लाना है, क्या करना है। ये सारी ईटीएल प्रोसेसेस जो है वो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए इफ यू वांट टू वर्क इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ओके, सो सेकंड थिंग इज डेटाबेस। थर्ड थिंग विच यू शुड नो अबाउट इज वेक्टर डेटाबेस। अब ये वेक्टर डेटाबेस क्या होता है? वेक्टर डेटाबेस आर द स्पेशलाइज्ड डेटाबेस जो जनरली एआई मॉडल यूज करते हैं। इन डेटाबेसेस में हम जो भी हमें डेटा मिलता है हम उसको एज एम्बेडिंग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हो गया रैग। रैग इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। It is a technique that helps AI find and use relevant information from the database to improve the responses। जैसे कोई सिमिलैरिटी सर्च करनी है या फिर जो भी करना है तो उसके लिए आपको ये चीजें पढ़नी है। जैसे हो गया कोई भी वेक्टर डेटाबेस आप पढ़ सकते हो। पाइनकोन है, वीवीएट है, फायस है, क्रोमाडीबी, मिलविस, एआई सर्च, दिस इज अज्योर वन। ओके, देन डेटा। अब उन डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस में डेटा कैसे इंजेस्ट करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो आप एक तो उसकी पाइपलाइन आप पाइथन में लिख सकते हो या फिर कुछ वहां पे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक स्टोरिंग टेक्स्ट। थर्ड कम्स एम्बेडिंग्स। आपको आप उस एम्बेडिंग को भी वापस डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। ओके, सो ये चीजें हैं, ये कुछ कीवर्ड्स आप याद रख लो। उसके बाद आप डीप गूगल पे जाके रिसर्च करो और इसका स्टडी करो। सो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है वेक्टर डेटाबेस। तो उसमें से मैं सजेस्ट करूंगी आप एआई सर्च के साथ स्टार्ट करो। इट इज इजी, थोड़ा इजी जाएगा आपको। इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। देन इस एआई सर्च में डेटा को इंजेस्ट कैसे करना है वो थोड़ा सीख लो। एम्बेडिंग्स क्या होता है वो भी थोड़ा सीख लो। एंड देन रैग, रैग क्या होता है ये सीखो। सो आप एआई सर्च का एक कोई भी इसमें से कोई भी एक डेटाबेस पढ़ो, उसको इंस्टॉल करो, उसको यूज करना सीखो, उसमें डेटा इंजेक्शन, एम्बेडिंग्स और रैग, ये तीन चीजें सीखो। ओके,
This is the third or most important thing, vector database, RAG and data ingestion, which is the core of any generative AI. थर्ड इज लैंग्वेज मॉडल्स. अब अलग अलग लैंग्वेज मॉडल है, LLMs आए हैं. तो LLM ओपन सोर्स कुछ मॉडल्स है, जैसे हो गया लामा, फैल्कन, और क्लोज सोर्स भी है, जैसे GPT-4 हो गया, क्लॉड हो गया, ये कुछ है क्लोज सोर्स है. सो कुछ कुछ जो ओपन सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, और कुछ कुछ जो है जिसके लिए यू हैव टू पे. ओके, तो इनमें से कोई भी एक मॉडल लो और उसको यूज करना सीखो. अब उसमें आपको क्या क्या सीखना है, फाइन ट्यूनिंग, कस्टमाइजेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जीरो शॉट, फ्यू शॉट लर्निंग. देन चेन ऑफ एडवांस टेक्निक अगर सीखना है तो एजेंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है. ओके, और उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, कैसे डिप्लॉय करेंगे हम प्रोडक्शन में, ये भी आपको पढ़ना है. सो थर्ड थिंग इज यू शुड नो अबाउट LLMs. LLM में से जरूरी नहीं आपको सारे मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट कोई भी एक मॉडल को पिक करो और उसको यूज करके देखो. ओके, थर्ड इज द नेक्स्ट थिंग इज डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. अब आप अज्योर का एक अज्योर हो या फिर AWS हो, GCP हो, कोई भी एक एनवायरमेंट आप थोड़ा एक्सप्लोर करो. अज्योर एक्सप्लोर करके देखो. मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप AI सर्च उठा लो. AI सर्च वेक्टर डेटाबेस है AI में, तो वो ले लो. अज्योर में है वो, तो उसके साथ देखो. अज्योर में डेटा डालो, AI सर्च में डेटा डालो, उसके ऊपर रैक करो एंड ट्राई टू गेट द रिजल्ट्स. क्या आता है देखो. आप एक छोटा सा बॉट बनाने की कोशिश करो अज्योर एनवायरनमेंट में, ताकि आपको एक एंड टू एंड थोड़ा सिनेरियो पता चलेगा. ओके, और उसके साथ साथ इफ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट डॉकर एंड क्यूबरनेटिक्स, तो वो भी एक अच्छा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी. बट अगर नॉलेज हो तो अच्छा है, कंटेनराइजेशन का एंड ऑल. सो ये कुछ चीजें हैं दैट यू शुड लर्न. जैसे हो गया आपका AI मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट थिंग, वेक्टर डेटाबेस, पाइथन एंड डेटाबेसेस. सो ये चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, एंड देन यू कैन इजीली क्रैक Gen AI interview. So all the best, and if you have any queries, please comment down in the comment section. So thank you for watching.